ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान चुनाव कराने के अनुभव साझा किए गए। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की अध्यक्षता के 1 साल पूरा होने के मौके पर चुनाव आयोग ने वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार की थीम मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल रही। वेबिनार से 45 देशों के 120 से ज्यादा प्रतिनिधि जुड़े। इस मौके पर सीईसी सुनील अरोड़ा ने कहा कि भारत में चुनाव बड़ी संख्या में मतदाताओं, भौगोलिक और भाषाई विविधता के कारण चुनौती होती है। बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव के पैमाने के बारे में जानकारी दी गई और कहा कि निर्वाचकों की कुल संख्या 72.9 मिलियन है। कैसे कोरोना काल में चुनाव कराए जाएंगे, इसके भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई, जिसके कारण मतदान केंद्रों की संख्या 40% बढ़ गई है। आयोग अगले 2 से 3 दिनों के भीतर बिहार का दौरा करने का निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि ए वेब इंडिया सेंटर ने ए वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन नाम से एक विश्व स्तरीय पत्रिका प्रकाशित करने की दिशा में काफी प्रगति की। पत्रिका का पहला अंक मार्च 2021 में जारी किया जाएगा। In the past few months, despite COVID, we conducted elections to 18 seats to the House of Elders, Rajya Sabha as we call it, in the month of June 2020. An indirect poll, it involved 984 eligible electors across 8 states of the country. The electorate for these elections is drawn from elected numbers of legislative assemblies of the states and UTs in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Actually, it was our first baptism by fire after COVID. Admittedly, the number of electors is very small. It's only the MLAs from various states. But still, we had an opportunity to test some of the innovations we were thinking in terms of social distancing and other COVID-related restrictions.